हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये काइनेमेटिक्स का सेकेंड पार्ट है जो कि मोशन इन वन डे है, और इसका जो मेन टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहले वन डी और टू डी क्या होता है। वन डी मतलब वो होता है अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसे वन डी बोलेंगे। जैसे कि फ्री फॉल, अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से फेंक दिए तो अगर कोई भी बॉडी दो प्लेन मतलब प्लेन में चल रहा है, यानी कि अगर एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो इसे हम 2D बोलेंगे। जैसे कि हमारा सर्कल होता है, सर्कल एक प्लेन में तो आप कर नहीं सकते हो, आपको एटलीस्ट दो प्लेन चाहिए उसको घुमाने के लिए। तो सर्कल जो है वो हमारा 2D हो गया, और जो फ्री फॉल हो गया वो हमारा 1D हो गया। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है वो सारा 1D होता है। तो हम इस वाले वीडियो में 1D को ही पढ़ाई करेंगे। तो अब आते हैं जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। वैसे आप सब लोग जानते हो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बट फिर भी डिस्टेंस जो है वो पाथ कवर्ड होता है, जो आपने टोटल पाथ कवर्ड की। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन पाथ ट्रैवल। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सब हो सकता है। डिस्टेंस अगर कोई बंदा चल रहा है तो वो कभी भी ना तो ज़ीरो हो सकता है ना तो नेगेटिव हो सकता है, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट इसका पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव आता है। पॉजिटिव भी आपको समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव नहीं आ रहा होगा समझ में। नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ से यहाँ को चल रहा है, ये मान लो पॉइंट ए, और वो वापस पॉइंट ए को पहुंच रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आप सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहे हो तो आप उसे यूनिफॉर्म बोल सकते हो। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर 5 मिनट में चल रहे हो और नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी 5 मिनट में चल रहे हो तो उसे हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, 5 किलोमीटर आप मान लो कि 10 मिनट में चल रहे हो, और नेक्स्ट 5 किलोमीटर जो है वो आप 15 मिनट में चल रहे हो, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको डिस्प्लेसमेंट मत लिख देना, तो इसको अगर हम ds/dt या डेल्टा s/डेल्टा t रख सकते हैं। तो ये डेल्टा और डी में अंतर क्या है। जो डेल्टा है वो इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ होता है, और जो डी है वो स्मॉल टाइम के लिए यूज़ होता है। तो इंस्टेंटेनियस और स्मॉल में क्या डिफरेंस है। तो जो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वो होता है एकदम सर्टेन। अगर वो बोल दे कि नहीं हमको 3.1 सेकेंड पे ही बताओ, तो वो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो डी होता है वो स्मॉल टर्म, जैसे मान लो इतने से इतने टाइम में, स्मॉल टाइम में चल रहा है, तो उसका बताना। अब इस एवरेज स्पीड में ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है क्या कि मान लो एक बंदा है ए से बी को जा रहा है, और जो ये मान लो मिड पॉइंट है, यहाँ दोनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो सेम डिस्टेंस में चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक वो सेम डिस्टेंस में चल रहा है। बट यहाँ पे जो है वो टाइम अलग अलग लगा रहा है। ओके, तो जब भी डिस्टेंस सेम हो, मान लो ये अगर वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, जब भी हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो जो हमारा v एवरेज स्पीड होता है वो 2v1 v2/v1 प्लस v2 होता है। बट मान लो अगर कोई पर्सन है, वो डिस्टेंस डिफरेंट चल रहा है बट जो टाइम है वो सेम है, तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो होता है v1 प्लस v2, और मान लो और भी डिस्टेंस होंगे तो अप टू vn प्लस एन। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड में जो है वो डिस्टेंस था, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को निकालोगे तो आप याद रखना कि आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेना है, अदरवाइज़ आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अगर एवरेज एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, dv/dt होता है। बट इसका एक और फॉर्मूला है जो होता है v/dv/dx। अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे दिया और टाइम नहीं दिया तो आप उसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मान लो अगर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव में है, तो जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है तो वेलोसिटी हमेशा ही इंक्रीज़ करेगा। बट जो हमारा स्पीड है वो या तो इंक्रीज़ करेगा नहीं तो डिक्रीज़ करेगा। अगर हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव है, हमारा ए पॉजिटिव है, तो हमारा वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज़ करेगा।
अगर हमारा वेलोसिटी निगेटिव है और ए भी निगेटिव है, यानी कि दोनों को ही निगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा वेलोसिटी पक्का पक्का से डिक्रीज़ करेगा। ना इस टॉपिक से जो मेन एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो एक पर्सन है, वो यहाँ 0 से स्टार्ट किया, वो स्टार्ट करने के बाद वो 5 तक गया एंड देन वो वापस आया 3 तक। तो आपको अगर मान लो डिस्टेंस निकालने को बोला तो आप डायरेक्ट v इंटू टी कर दोगे टाइम 3 लेके, ये टाइम है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, पहले आपको पूरा जाना है फिर वापस यहाँ आना है। जब भी क्वाड्रेंट में चेंज हो या पॉजिटिव टू निगेटिव या ऐसा बोला कि पर्सन टर्न लेके वापस आ रहा है, तो आपको जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, आपको वो टाइम फाइंड करना पड़ता है जहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगा। उसके बाद डायरेक्ट आप एक फार्मूला लगा दो। अगर मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो जो हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बट यहाँ पे v इंटू डी टी पहले 0 से लेके इस टाइम तक जहाँ पे हमारा वेलोसिटी 0 हुआ, फिर इस टाइम से लेके t फाइनल तक। मान लो अगर यहाँ पे पूछता तो यहाँ पे 3 होता v इंटू डी टी, बट यहाँ पे डिस्टेंस बोला है तो आप हमेशा से इसको मैग्नीट्यूड में लेना। अगर आप मैग्नीट्यूड में नहीं लोगे तो आपका आंसर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। ओके, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तब आप इसे डायरेक्ट निकाल देना, मैग्नीट्यूड में मत लेना। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैसे आप लोगों को पता होगा कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है, बट मैं उसके अलावा आपको कुछ और भी बताऊंगी। सबसे पहले तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अनदर इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फोर्थ इज एस एन, मतलब nth टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताना है तो u इज एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। ये n क्या है, वो nth सेकेंड जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अनदर इज, अगर मान लो कि एक पर्सन u से v जा रहा है एंड यहाँ पे वेलोसिटी v डैश, यानी कि मिड पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी पूछे कि क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अंडर रूट को याद रखना। नेक्स्ट थिंग इज़ कि s जो है वो u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी वी होता है। एंड लास्ट वन इज़ s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, बट डिफरेंस क्या है, ये जो है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है और ये जो था वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था। तो अगर आपको क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी दिया हो और s पूछे तो आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हो। अब हम थोड़ा सा g के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा g है, अगर बॉडी को, g जो है वो हमेशा वर्टिकल में होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है जनरली। तो खासकर मोशन अंडर ग्रेविटी में ये वर्टिकल की बात कर रही है, तो इसको वर्टिकल के अकॉर्डिंग पढ़ के चलना। तो जब भी हम ऊपर फेंकते हैं तो जी जो है वो हमारा निगेटिव होता है, और जब भी नीचे आता है बॉल या जो भी बॉडी हम नीचे फेंक रहे हैं तो जी जो है वो हमारा पॉजिटिव आता है। अब इसको जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी है, इसमें ना आपको एस का साइन लिखना है, ना यू का साइन लिखना है, ना वी का साइन लिखना है। आपको सिर्फ चेंज करना है वो ए का साइन चेंज करना है, यानी कि ए मतलब यहाँ पे जी। ओके, तो आपको सिर्फ जी का साइन चेंज करना है, बाकी और किसी का साइन चेंज नहीं करना, और आपका आंसर सही आएगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो मैंने आपको ग्राफ में भी बताया है कि यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो v हमारा कांस्टेंट होगा। जब भी v कांस्टेंट होता है तो हमारा a होता है वो 0 होता है। ओके, जो हमारा s हो जाता है वो यहाँ पे ut हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, जो इस पूरे टॉपिक का मेन पार्ट है। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मेन इसके 3 ही केस होते हैं। जो पहला केस होता है, एक बॉडी को किसी हाइट से ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। तो अभी मैंने जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए हैं, आप उसमें से u को 0 रख देना, तो आपका ये पहला केस का आंसर आ जाएगा। अनदर इज़ कि एक बॉडी है
जिसको ऊपर से फेंकते हैं किसी हाइट से, बट यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होता है। यहाँ पे देखो जी जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे जा रहा है, और यहाँ पे भी जी पॉजिटिव होगा। तो पहले केस में तो यहाँ पे आपको यू ज़ीरो रख देना, बट दूसरे केस में ये जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप डिट्टो उतार दोगे, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है तीसरी केस। तो जो तीसरा केस होता है उसमें एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे से ऊपर गया तो ये जो हमारा जी होगा वो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये ए को मान लो आप जी, तो यहाँ पे आप निगेटिव कर दोगे तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो ये सिर्फ 3 केस होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के। ये कोई भी बॉडी है, जैसे ये पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी मास पे डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा है। तो अगर किसी भी हाइट से, अगर हाइट हमारा सेम हो, हाइट अगर हमारा सेम होता है तो यहाँ से आप कॉटन का बॉल गिरा दो या आप एक स्टोन गिरा दो, जो टाइम होगा वो सेम ही होगा। ओके, इनका टाइम सेम होगा। अब आते हैं कि अगर एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका है, वो नीचे वापस आ रही है, तो ऊपर जो टाइम जाता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और नीचे जो टाइम आता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो जब तक एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो जो T1 होता है वो T2 के बराबर आ जाता है, बट जब भी एयर रेजिस्टेंस हो जाता है तो जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट से कम होता है, यानी कि T2 जो है वो हमारा ग्रेटर हो जाता है T1 से। सो ये सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अब इसमें क्वेश्चन लगाने हैं। कम से कम 100 to 150 क्वेश्चन लगा लेना इस पूरे चैप्टर में। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।